विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कृषि विभाग से संतोष वर्मा को हटा दिया गया है। संतोष वर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र को अब आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जीएडी को मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने माना कि फर्जी तरीके से आईएएस संतोष वर्मा पद पर बने हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईएएस पदोन्नति संतोष वर्मा ने ली है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। विस्तार न्यूज ने न सिर्फ यह बताया कि किस तरह से एक आईएएस की आदर्श आचरण संहिता होती है, लेकिन उसको थता बताते हुए जातिगत टिप्पणियां लगातार संतोष वर्मा के द्वारा की गई। लगातार कोर्ट कानून पर सवाल खड़े किए गए। यही कारण है कि अब बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेते हुए नजर आए। तो वहीं एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक चेतावनी दी है। संतोष वर्मा का बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, जल्द कार्रवाई दिखेगी, जल्द, चाहे कोई भी हो। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई तय है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। ये वकील संतोष वर्मा है जो लगातार अपने तीखी बयानबाजी के कारण चर्चा में है। चलिए अब आपको आईएएस संतोष वर्मा पर एक्शन की 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें वो बयानों की है जो लगातार संतोष वर्मा देते आए हैं। एक के बाद एक विवादित बयान संतोष वर्मा ने दिए। विस्तार न्यूज ने सवाल पूछे तो चुप्पी साध ली। और अब यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है, पदमुक्त कर दिया है। अब कोई पद आईएएस संतोष वर्मा के पास नहीं और साथ ही साथ केंद्र को भी यह कह दिया गया है कि जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, शुरुआत से लगातार आप खबर पर खबर भेज रहे हैं कि कैसे आईएएस संतोष वर्मा एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। आपने बताया कि कैसे अपने बयानों पर चुप्पी साधते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक लगातार सरकार ऑब्जर्व कर रही थी कि भाई 1 बार 2 बार अब सुधरेंगे, लेकिन शायद आईएएस संतोष वर्मा को नहीं पता कि आदर्श आचरण संहिता क्या होती है। यही कारण है कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विवेक, देखिए, सरकार में पदस्थ एक आईएएस अफसर जो काफ़ी पढ़ लिख कर आया हो और उसके मन में इतनी विकृति हो एक किसी धर्म, जाति और समुदाय के लिए कि वो इस तरीके का बयान दे जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो। हालांकि काफ़ी सरकार ने समय लगा दिया इन पर एक्शन लेने के लिए, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने एक्शन लेते हुए उनके पुराने फाइलों को भी खोलने का फैसला किया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा के आईएएस अवार्ड कराया था। उसके अलावा कोर्ट में जज के फर्जी साइन किए थे। इस तमाम सारी बातों को सरकार ने ध्यान दिया और वर्मा के जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं है। यानी कि वर्मा की मुश्किलें अभी तो कम है, आगे बढ़ और सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा है और उनसे मांग की जा रही है कि इनका आईएएस अवार्ड निरस्त किया जाए। फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराएं दर्ज की जाए। इसके अलावा उन्हें सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली तक में डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से बीजेपी के कई सांसदों ने मुलाकात की। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के अलावा यूपी और बिहार के विधानसभा में भी बिल्कुल पूरे देश में इस बयान की चर्चा है और आईएएस संतोष वर्मा को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। फिलहाल आप साथ में रहेंगे, लेकिन वो विवादित बयान आपको सुनवा देते हैं जो एक के बाद एक आईएएस संतोष वर्मा के निकलकर सामने आए हैं। और अब बहुत जल्दी ये जो आईएएस शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना संतोष वर्मा के लिए, वो भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से गलत दस्तावेजों के साथ ये पद को हथियाया गया है। यही कारण है कि अब बर्खास्तगी को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्द कार्रवाई होने वाली है। अब आपको वो 3 बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो भीम आर्मी
कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%। और आपने ये तय कर लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। ये कौन सा आरक्षण है और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। तो सुना आपने, ये हैं IAS संतोष वर्मा, जो एक साथ एक एक कर किस तरह से अलग अलग वर्गों को टारगेट कर रहे हैं, और यह दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस तरह की हो गई है। यही कारण है कि IAS संतोष वर्मा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। अब जरा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। ये महाशय को आप अब जानने लगे होंगे, इन्हीं का नाम है संतोष वर्मा। अब ये संतोष वर्मा क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इन्होंने बेटियों को टारगेट करके बयान दिया। इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने बेटियों को टारगेट करके आरक्षण को लेकर निशाना साधा, और आरक्षण को लेकर क्या कहा कि तब तक रहेगा जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान नहीं कर देता। इसको लेकर इन्होंने आरक्षण पर निशाना साधा, आरक्षण पर टारगेट किया। दूसरा बयान इन्होंने क्या कहा कि हर घर से संतोष वर्मा पैदा होंगे, कितनों के खिलाफ कार्रवाई करोगे। यानी ये कानून को धता बताते हुए कानून पर सवाल खड़े कर रहे थे। यही कारण है कि इन्हें कानून का भी डर नहीं है, भय नहीं है, जो आज अब देखने को मिल गया कि एक्शन कैसा होता है। और तीसरा, इन्होंने कोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया। इन्होंने हाई कोर्ट, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अगर SC ST वर्ग के लोगों को नौकरी कोर्ट या न्यायालय परिसर में नहीं मिल पा रही है तो उसमें हाई कोर्ट जिम्मेदार है। ये कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। तो एक साथ एक दो नहीं बल्कि 3 चीजों पर टारगेट संतोष वर्मा करते हुए एक एक कर नजर आए हैं। यही कारण है कि अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, इन्होंने पहले आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए, फिर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी और कहा कि कितनों को आप कार्रवाई करेंगे, कितनों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हर घर से निकलेगा। तीसरा, इन्होंने हाईकोर्ट पर टिप्पणी कर दी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार गलती से कुछ कह गए हो। उसके बाद हमने सफाई भी उनकी सुनाई थी जब ब्राह्मण बेटी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। लेकिन अब एक के बाद एक ये बयान सामने आना दर्शाता है कि आपकी मनस्थिति क्या है, आपके दिमाग में किस तरह से जातिवाद को लेकर अब ये कह सकते हैं कि खुला हुआ है। आपके जहन में यही सब है और आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक IAS रहते हुए तो नहीं हो सकता। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजाक्स की लड़ाई अभी तक आरक्षण तक सीमित थी, लेकिन वर्मा ने ऐसा बयान दिया जो जाति और समुदाय के लिए बहुत आपत्तिजनक था। वर्मा आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते ब्राह्मणों की बेटियों तक को टारगेट कर गए। हालांकि अजाक्स के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी इस बात से नकार रहे हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना था। अजाक्स की लड़ाई सिर्फ आरक्षण को लेकर है। सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनमें प्रमोशन में आरक्षण का विषय है, और इस विषय को भुनाने की कोशिश में वो समुदाय को घसीट लिया है। हालांकि उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, लेकिन सपाक्स का ये रुख है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए था, इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IAS वर्मा का जो बयान है वो समाज को तोड़ने वाला बयान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरीके का बयान ऐसा नहीं है, नहीं होगा। ऐसा नहीं है विवेक कि हम लगातार ये बयान ही दिखा रहे हो। हम पहुंचे संतोष वर्मा के पास, हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि भाई कुछ तो कहेंगे, अपनी सफाई में कुछ तो कहेंगे ना संतोष वर्मा, कि बोल दें कि भाई ये गलती से कह दिया था, मेरी ये मंशा नहीं थी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन चुप्पी साध ली। आप सुनिए, जब मेरे सहयोगी विवेक राणा उनसे बातचीत करने पहुंचे थे तो क्या कहते नजर आए। आप लगातार विवादित बयान देते हैं, सुर्खियों में। मैंने मना कर दिया ना आपको, मैंने मना कर दिया ना, बस बात खत्म। मगर सर ऐसा क्यों कि आप महिलाओं और बच्चियों को लेकर? नो कमेंट्स।
नो कमेंट्स। सर विस्तार न्यूज तो पूछेगा सर आपसे प्रश्न, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज और पूरी प्रदेश और देश की एक खबर, जिसने आपको एक खबर दी वहाँ जाकर के आप करिए, जाइए प्लीज। नहीं सर, खबर तो लगातार चल रही सोशल मीडिया में, आप अपना पक्ष तो रख सकते हैं। मुझे इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकते, मुझे अपना कोई पक्ष नहीं रखना है, जी। ठीक है ना। तो सर आपके भी तो ऐसे बयान आते हैं, तो मजबूरन हमको आपके पास आपके लिए बयान नहीं है भाई, वो जिसने बयान दिया उससे जाकर के पूछिए, आप जिसने छपवाया उसको, जाइए। सर एक बयान और कल अब मैंने आपका देखा था। मैंने मनमाना कर दिया ना आपको, नो कमेंट्स बोला ना। तो ये सुना आपने किस तरह से अकड़ में बात कर रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ये किस तरह के बयानबाजी करते हैं। और उसके बाद जब सफाई पेश करने के लिए, जब अपना पक्ष जानने के लिए हमारी टीम पहुंची, तो उस पर भी नाराजगी जता रहे। वाह संतोष वर्मा, वाह। यही कारण है कि अब हेकड़ी निकाल दी आपकी सरकार ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब एक्शन दिखाया है और याद दिला दिया है कि क्या होता है एक अधिकारी का ईमान, एक अधिकारी को कैसे काम करना चाहिए। एक अधिकारी किसी समाज का ठेकेदार बनकर सरकार में बैठकर काम नहीं कर सकता। यही कारण है संतोष वर्मा, ये एक्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन पर अब सपाक्स की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया दी है। संतोष वर्मा समाज के लिए भस्मासुर है, पुरानी जांच को भी खोलना चाहिए, ये हीरालाल त्रिवेदी ने कहा है। इस तरीके के बयान समाज के लिए अस्वीकार्य है। बातचीत करने के लिए हीरालाल त्रिवेदी जी हैं सपाट से। सर सरकार ने फौरी तौर पे तो एक्शन लिया है, आगे और इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये एक्शन संतोषप्रद नहीं है। पहले भी एक्शन संतोषप्रद नहीं था। जब इसने ब्राह्मण बेटी के बारे में अनर्गल बयान दिए थे, तब भी हमने ज्ञापन दिया था और कहा था इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। हमने एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुई। फिर इसका दूसरा बयान आया कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा, इसका मतलब है कि हर घर की बेटी को खतरा होगा। इस पर भी हमने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये केवल नोटिस है कि इन्होंने इतिश्री कर ली थी। अब इन्होंने हाईकोर्ट के सिलेक्शन पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया, जबकि हाईकोर्ट में पिटीशन लगी और हाईकोर्ट खुद ही ये संज्ञान ले चुकी है कि एससी के लिए 45% किया जाए, एसटी के लिए 40% कर दिया जाए। तो जब ये हाईकोर्ट ही संज्ञान ले चुकी है, तो फिर हाईकोर्ट के बारे में इस प्रकार अनर्गल बयान देने से क्या मतलब है? ये भस्मासुर है। सरकार जो पाल रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। यदि इसको तुरंत निलंबित करने के राज्य सरकार को अधिकार है, करे और भारत सरकार को पुष्टि के लिए भेजे, विभागीय जांच के प्रस्ताव भेजे, इनके विरुद्ध एफआईआर करे, गिरफ्तारी करे। जब सब कार्रवाइयाँ नहीं होगी, तब तक निश्चित है कि एक दिन ये भस्मासुर होकर इनके सिर पर बैठेगा।